आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर ऑफ सोसाइटी में। तो इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ एंड MCQ सॉल्व करेंगे, जो कि सारे के सारे समाजशास्त्र से संबंधित होने वाले हैं। और जो ये वीडियो है ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने जातीय स्तरीकरण में श्रेणीक्रम की अवधारणा को प्रारंभ किया? श्रेणीक्रम की अवधारणा को MN श्रीनिवास ने, ल्यू ड्यूमों ने, SC दुबे ने या फिर HG बेली ने? जाति के स्तरीकरण में श्रेणीक्रम अवधारणा को, तो इसको देते हैं लुई ड्यूमों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का जो ये सिद्धांत है किसने दिया था? सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिकी का जो सिद्धांत है किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने, पार्सन्स ने, कॉम्ट ने या फिर मार्क्स ने? तो ये दिया था ऑगस्ट कॉम्ट ने। ऑगस्ट कॉम्ट ने ये दो चीज़ों के बारे में बात की है। स्थिरता पे बोलते हैं वो स्ट्रक्चर, और गतिकी पे बोलते हैं वो डायनामिक, जो कि गतिशील होती है। नेक्स्ट इज, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? साइंटिफिक मेथड का, वैज्ञानिक विधि आप सभी जानते हैं, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका इसमें कौन सा ऐसा जो है कि लक्षण नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्ति या फिर सहज बोध, अवलोकन? क्या होगा आपके ख्याल से इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये इसका लक्षण नहीं है। बाकी के जो ये सारे हैं ये सारे के सारे इसके लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी। ये एक बुक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉनसन, बर्चर, मर्टन या फिर हेरोल्ड गॉरफिंकल? तो स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी, इस पुस्तक के लेखक है हमारे हेरोल्ड गॉरफिंकल, जिन्होंने एथनोमेथोडोलॉजी को क्या किया था? पॉपुलर किया था, और इस पर किताब भी लिखी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, देव निर्दर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन की क्या विशेषता है? यह संपूर्ण का औषध नहीं है, या प्रतिनिधि होगा, या समष्टि के सदृश नहीं है, या उक्त सभी? ये पूछ रहे हैं कि इसमें से देव निदर्शन में चयनित निदर्शन की क्या विशेषता है। तो इसका आंसर होगा बी, यह सबका क्या होता है? प्रतिनिधि होता है। क्योंकि देव निदर्शन मतलब होता है रैंडम सैम्पलिंग करना, मतलब ये हमें पता नहीं होता, पर जब हम इसमें चयनित निदर्शन करते हैं तो ये क्या होगा? हम चयन के थ्रू जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको हम चूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज, पर्यावरण सम्मेलन जो कि रियो 92 है, मुख्यतः किस पर केंद्रित था? मानव विकास पर, प्रोत्साहन योग्य विकास पर, निर्धनता में कमी में, या फिर जनसंख्या नियंत्रण पर? जो कि ये हुआ था पर्यावरण सम्मेलन रियो 92। सबसे पहले तो आप ये भी जान लें ये हुआ कब था, ठीक है, कहाँ हुआ था और ये क्यों हुआ था। ये केंद्रित था प्रोत्साहन योग्य विकास पर, जिसको बाद में हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। आगे बात करते हैं हम अगर कि ये कब आया, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये आया था 1972 में, ठीक है, और रियो डी जेनेरियो में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक थोड़ा बड़ा प्रश्न है, पर आप ध्यान से पढ़ें। ये एक परिभाषा है, सबसे पहले तो ये जान ले, ये एक परिभाषा है। क्या है देख लेते हैं। व्यक्तिक अध्ययन किसी सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, सांस्कृतिक का अथवा समस्त जाति के जीवन का अनुसंधान तथा उसकी विवेचना करने को कहते हैं। इसका उद्देश्य उन तत्वों को निश्चय करना होता है जो इकाइयों के जटिल व्यवहार समूह को व्यवहार विधि या इकाई अपने समूह के संबंधों को स्पष्ट कराती है। तो ये एक बहुत ही फेमस परिभाषा है जो कि हमें केस स्टडी के बारे में, व्यक्तिक अध्ययन के बारे में बता रही है। तो ये किसने कहा था? पॉलिंग बी यंग ने, डुरखाइम ने, पार्सन्स ने या मैक्स वेबर ने? तो ये फेमस डेफिनेशन दी थी पॉलिंग बी यंग द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इनमें से कौन सा सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? ठीक है, क्या बोल रहा है? नहीं है। भूमिका एवं प्रस्तुति, उपसंस्कृति, संस्थाएं, समूह या उपसमूह? तो जो उपसंस्कृति होती है वो कभी भी सामाजिक संरचना का तत्व नहीं होती, क्योंकि उपसंस्कृति क्या होती है? किसी दूसरी संस्कृति के
आने के बाद उसके सम्मुख कोई दूसरी संस्कृति को बना देना, एक काउंटर कल्चर बना देना, उसी को हम क्या कहते हैं? उप संस्कृति कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो तथ्य संकलन के दो स्रोत होते हैं, एक होता है प्राथमिक, एक होता है द्वितीयक। तो प्राथमिक क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और द्वितीयक क्या होते हैं? तो हम ऑप्शंस देखते हैं। लेख, पुस्तक, समीक्षा, शोधपत्र, पुस्तकें, पाठ्यपुस्तक, एनसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, हैंडबुक, साहित्य, कला तथा संगीत के कार्यों की समीक्षा, या फिर उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। तो प्राथमिक स्रोत वो होते हैं, प्राइमरी डेटाज आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड बाय रिसर्चर इटसेल्फ। वो खुद से जाकर फील्ड में जिन डेटास को कलेक्ट करता है, जो कि उसके फर्स्ट हैंड डेटा होते हैं, वही प्राइमरी डेटा होते हैं। सेकेंडरी डेटा वो होते हैं जो किसी दूसरे ने कलेक्ट किया है, या फिर वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है। बाकी के जो ABC हैं, ये सारे के सारे सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड हैं, पर जो ये 4 है, उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार, इंटरव्यू लेना, ये हमारा प्राथमिक स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है, ये पूर्वांचल होगा, ठीक है। पूर्वांचल राज्य के गठन की मांग क्या प्रतिनिधित्व करती है? अंतर प्रांतीय क्षेत्रता, प्रांत के अंदर क्षेत्रता, या फिर प्रांत के ऊपर, या फिर पृथकतावादी क्षेत्रता। तो ये करती है प्रांत के अंदर, क्योंकि ये एक राज्य है, तो ये प्रांत के अंदर की क्षेत्रता होगी। नेक्स्ट है, अपनों से बड़ों का सम्मान करना। ये क्या है? एक सामाजिक मूल्य है, गुण है, या फिर गुणमान है, या फिर कानून है? वैसे तो ये आता है हमारी नॉर्म्स में। किस में आता है? नॉर्म्स में आता है, पर हम इसे सामाजिक मूल्य में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विगत वर्ष के भारत की मुख्य प्रोजेक्ट जो था, एक स्मार्ट सिटी आया था, उसके अंतर्गत कौन सी योजनाओं को शामिल किया गया? 100 स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, स्वच्छ भारत अभियान, या फिर नमामि गंगे। तो सिर्फ 2 को ही शामिल किया गया, जो कि है हमारी 100 स्मार्ट सिटी और अमृत योजना। नेक्स्ट देखते हैं, संस्कृति की अनुभूति दृष्टिकोण से व्याख्या करने वाले प्रतिनिधि विचारक क्या हैं? तो इस क्वेश्चंस का आंसर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संस्कृति के बारे में ये अनुभूति दृष्टिकोण दिया किसने था। बिडनी ने, टाइलर ने, मैलिनोवस्की ने, या फिर सोरोकिन ने? तो ये दिया था हमारे पित्रम अलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन ने, जिसमें वो 3 प्रकार की संस्कृति बताते हैं। चेतनात्मक बताते हैं, आदर्शात्मक बताते हैं, और संवेगात्मक बताते हैं, जिसमें वो ये अनुभूति दृष्टिकोण की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, दिस बुक, ये बुक किसने लिखी है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन अर्जुन अप्पादुराई ने, जेफरी सी अलेक्जेंडर ने, रॉबर्ट आर बेल ने, या फिर योगेंद्र सिंह ने? तो ये बुक लिखते हैं योगेंद्र सिंह। नेक्स्ट इज, जो वर्ष 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? 20.01%, 31.00%, 33.06%, या फिर 28.28%? तो वैसे तो इसका आंसर होना चाहिए था 31.16% समथिंग, बट इसमें दे नहीं रखा है, तो हम बी के साथ चले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। किसने मलिन वस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वचनहीन अपराध का नाम दिया था? टाफ्ट ने, सदरलैंड ने, बेकारिया ने, क्लिनार्ड ने? तो ये दिया था हमारे सदरलैंड ने। नेक्स्ट है, ज्ञात और अज्ञात इच्छा को आत्महत्या का कारण किसने बताया था? ज्ञात और अज्ञात इच्छा को किसने बताया था कारण? मैगजीनर ने, केविन ने, फ्राइड ने, या फिर वेबर ने? तो ये बताते हैं रूथ केविन। किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण किया था? श्रीनिवास ने, दुबे ने, योगेंद्र सिंह ने, या फिर पोकॉक ने? तो जो ये परंपराओं का 6 वर्गीकरण देते हैं, ये देते हैं हमारे SC दुबे। नेक्स्ट है, SC दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला था? धार्मिकता पर, निर्जातीयता पर, पारंपरिकता पर, या फिर नैतिकता पर? तो ये डालते हैं पारंपरिकता पर। भारत में राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया था? देसाई ने, बेते ने, चौहान ने, या फिर धनाकरे ने? तो ये करते हैं AR देसाई। AR देसाई हो गए और DB मुखर्जी हो गए, ये सारे मार्क्सवादी से आते हैं। तो
आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई थी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।